वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज जो है मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि क्लास 10th के हैं। इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। आप इन क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कर लीजिएगा, हो सकता है कि ये आने वाले एग्ज़ाम में आपके रिपीट हो जाए। तो आप लोगों ने जैसे कि सिलेबस आप लोगों ने कर भी लिया होगा, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, जो अगर आपने मेहनत करना स्टार्ट नहीं किया है। तो टॉप 10 क्वेश्चन में सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप देख भी पा रहे होंगे। राइट द डिनोमिनेटर ऑफ 91 अपॉन 1250 in the form of 2 की पावर m multiply by 5 raised to the power n where m and n are the non negative integers। तो ये CBSE 2012 में पूछा गया है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो आपको कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको जैसे इसको 91 अपॉन 1250 दिया हुआ है, 91 अपॉन 1250 दे रखा है। इसको आप 91 को तो 91 लिखेंगे, इसको 91 को तो 91 लिखेंगे, जैसे कि 1250 आप लोगों के पास है। आप क्या करिए, इसका एलसीएम लीजिए 1250 को, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 5 की पावर 4 बैठेगा। आप इसको 1250 का क्या ले लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा इस वैल्यू का। तो 5 के जब आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो 1250 के जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको m और n जो है हमारे पास नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ऐसा बोला जा सकता है। अब जब आप इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो हमारे पास जैसे ये वाली वैल्यू बन गई यहाँ पे 91 अपॉन के 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 4। पर हमें तो इसको 2 की पावर m और 5 की पावर n में रिजोल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास 2 तो है, पर आप इसमें जब इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो आप इसमें एक काम करेंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को। किस चीज़ से करेंगे, क्योंकि इसका एक कारण है, क्योंकि मेरे को इसको थोड़ा सा रिजोल्व करना है ना। तो जैसे 5 रेज टू दी पावर 4 आपके पास है, इधर 2 दिया है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर की तरफ 2 की पावर 3 से, किससे भाई, 2 की पावर 3 से, और नीचे भी कितने से कर दूँ, 2 की पावर 3 से, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन पे। ठीक है, नहीं है? तो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 रेज टू दी पावर 3। ऐसा क्यों किया मल्टीप्लाई, इसका एक कारण है। देखो, जब आप इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो देखो 91 इंटू 2 रेज टू दी पावर 3 हो जाएगा, और ये 2 है और ये 2 की पावर 3 है, तो दोनों के बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ये 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, इतनी बात आपको समझ में आती है। अब बच्चों यहाँ से आप क्या करेंगे, 91 2 की पावर 3 जो होता है हमारे पास 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। इसी तरीके से 2 की पावर 4 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4 करेंगे तो 625, और यहाँ से 5 की पावर 4 जब हम करेंगे तो कितना आता है, 625, और 2 की पावर 4 हमारे पास आता है 16। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो आपके पास एक वैल्यू निकल के आती है 625 इंटू 16। ठीक है, जो कि आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया है, तो पहले इसकी कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ कितना आता है, 728 आता है। और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 10,000 आ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखिए कितना आसानी से कर सकते हैं, 728 जितने ज़ीरोज़ है ये काउंट करके इधर इसमें डेसिमल प्लेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्रोसीड करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को दिया हुआ है 2√45। जैसे कि मैं बताता हूँ, राइट वेदर 2√45 प्लस के 3 √20 अपॉन में 2√5 ऑन द सिंप्लीफिकेशन गिवन इरेशनल और रेशनल नंबर आपको बताना है। 2018 में पूछा गया है। तो 2√45 प्लस के 3 √20 अपॉन में 2 √5, ये वाले क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब आपको इसको कैसे बताएंगे कि ये रेशनल है इरेशनल है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जब हम कभी रेशनल और इरेशनल को फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √45 जैसे आपको दिया गया है, तो 45 का जब आप एलसीएम लेंगे, 45 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं हमारे पास
ऐसे बन जाएगा, तो जिसको 3√5 लिखा जा सकता है। कितना? 3√5 इसको लिख सकते हैं, √45 को, क्योंकि ये कंप्लीट फेयर है और 5 हमारे पास अनलेफ्ट बच जाता है। इसी तरीके से 3√20 को जब आप सोल्व करेंगे तो देखो, 3√20 को जब आप सोल्व करेंगे तो 3 तो 3 रहेगा, पर इसी तरीके से एलसीएम लेने के जो तरीका था, जैसे मैंने आपको इधर बताया था, तो √20 को हम 2 √5 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ से हमारे पास अपोन में 2√5 आ जाता है। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6√5 आ जाएगा, और इन दोनों को करोगे तो कितना आ जाएगा? 6√5 आ जाएगा। अपोन में कितना हो जाएगा? ये 2√5 हो जाएगा। जब आप इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है हमारे पास। तो 6 प्लस के 6 कितना जाएगा? 12√5 अपोन में 2√5 हो जाएगा। तो √5 से तो √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर आप इसको रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा, तो 2 से 6 टाइम्स रिड्यूस जाएगा, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 6। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 6 हमारे पास क्या है? एक रेशनल नंबर है। 6 हमारे पास क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो आप क्या लिख देंगे इसमें? 6 इज रेशनल नंबर। ठीक है, दिस इज नॉट अ इरेशनल नंबर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों, प्रोसीड करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास सामने है, गिवन दैट द √2 इज इरेशनल नंबर, तो प्रूव दैट 3 प्लस के √2 3 प्लस के 2 √5 इज इरेशनल। तो आपको इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो आप किस तरीके से इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे? तो सबसे पहली बात, आप वैसे तो जानते हैं कि √2 हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, और ऑलरेडी ये भी मेरे पास एक इरेशनल नंबर है, पर हमें इसको प्रूफ करके बताना है कि ये इरेशनल कैसे आता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप जब इसमें क्वेश्चन को करेंगे, देखो, अगर ये हम स्टार्टिंग में इरेशनल मान लेंगे फिर तो हमें इसे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें अजम्पशंस एज्यूम करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? अजम्पशंस। तो बच्चों, हमारी जो अजम्पशंस रहने वाली है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा कि 3 प्लस के 2√5 जो है हमारे पास क्या है? एक रेशनल नंबर है। क्या ये हमारे पास एक रेशनल नंबर? हम इसको एज्यूम करेंगे। कुछ कुछ बच्चे एग्जाम में गलती पता है क्या करते हैं? √2 को ही करके दिखा देते हैं, आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं। आपको इसी को करके दिखाना है, 3 प्लस के 2√5 को। ये बात आप अच्छे से कर ध्यान रखिएगा। तो लेट करा हमने, 3 प्लस के 2√5 क्या है? एक हमारे पास रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर एज वी नो हमारे पास ए अपॉन बी की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होंगे? ए अपॉन बी की फॉर्म में होंगे। तो 3 प्लस के 2√5 जो आया मेरे पास, दैट इज इक्वल टू ए अपॉन बी, बिकॉज दिस इज अ रेशनल नंबर। क्या है हमारे पास? ये रेशनल नंबर है। तो 3 प्लस की 2 आ गया। अब अगर आप यहाँ से इस 2√5 की वैल्यू निकालते हैं, तो 2√5 की वैल्यू जो आएगी वो ए अपॉन के बी माइनस के, उधर जाके कितना हो जाएगा? ये -3 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे, 2√5 इज इक्वल टू अपॉन में 1 करेंगे, एलसीएम कितना जाएगा? बी। तो अपॉन ऊपर न्यूमरेटर में कितना लिखा जाएगा? a-3b। a-3b लिख देंगे। यहाँ से आपको एक बात समझ में आती है, √5 की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। √5 की वैल्यू जो निकलेगी, a-3b अपॉन में कितना जाएगा? ये 2 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो √5 इज इक्वल टू a-3b अपॉन के 2b हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, हमारे पास मैंने क्या एज्यूम किया था? यहाँ पे मैंने एज्यूम करके बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो ए अपॉन बी की फॉर्म में आते हैं। आते ही नहीं आते हैं। तो यहाँ से ए अपॉन बी की फॉर्म में क्या आ रहा है मेरे पास? ये पूरा का पूरा डाटा ए अपॉन बी की फॉर्म में। तो वी कैन से, हम ऐसा बोल सकते हैं कि a-3b अपॉन के 2b जो हमारे पास आया है, ये क्या है? यहाँ पे रेशनल नंबर है। हम इसको क्या बोल सकते हैं? रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और ए और बी ये होते क्या हैं? वैसे तो हम जानते हैं कि ये इंटीजर्स होते हैं। तो इन द सेम वे ए और बी हमारे पास यहाँ पे क्या है? ये इंटीजर्स है। क्या है? ये हमारे पास इंटीजर्स है। पर आपको एक बात समझ लेनी है, ये √5 जो है, ये √5 क्या है? √5 हमारे पास, √5 जो है भाई, वैसे तो देखो दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा। तो √5 को भी हमें क्या बोलना पड़ेगा? कि भाई ये भी क्या है? रेशनल है। पर पर यहाँ से हम एक चीज जानते हैं, हम ऐसा लिखेंगे अपने एग्जाम में, ऐसा लिखना पड़ेगा, बट वी नो कि ये बात तो क्या है भाई, ये तो √5 तो जो होगा रेशनल नंबर कभी भी नहीं हो सकता।
तो बट वी नो हम ऐसा बोल सकते हैं √5 क्या होता है, इज रेशनल। तो हमें लिखना पड़ेगा ऐसे अपने एग्जाम में, बट वी नो √5 इज इरेशनल नंबर। क्या लिखेंगे, इरेशनल नंबर। और इसमें आपको ऐसे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, सो अवर अजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जो हमने एज्यूम किया था, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग एंड 3 प्लस की 2√5 इज रेशनल नंबर। इस तरीके से आप अब इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में कर सकते हैं। तो होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए बच्चों, प्रोसीड करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो बच्चों प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमसे बोला गया कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। तो सीबीएसई 2018 में ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। आपको कैसे करना है इसको मैं आपको सोल्व करना सिखाता हूँ। थोड़ा सा डेडिकेटेड होके जरूर देखिएगा और समझने की कोशिश भी करना। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय, एक आपने रिलेशन पढ़ा है, एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है ना। हमने ये वाला पढ़ा है, एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर वी कैन से, या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर हम बोल सकते हैं। पर बच्चों अगर मैं बात करूं 404 का, जब आप इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 404 का जब आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा। आप सब लोग जानते हैं कि जब आप 404 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आता है हमारे पास 202, और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आता है 101। तो वी कैन से 404 की जो वैल्यू आती है तो वो आती है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 101 आता है। इसी तरीके से हमारे पास जब आप 96 को सोल्व करेंगे, 96 को सोल्व कीजिए इसी तरीके से, 96 को सोल्व कीजिए। 96 को जब आप सोल्व करेंगे हमारे पास ये आता है 48। इसको जब आप आगे की तरफ सोल्व करेंगे हमारे पास, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको करेंगे। तो 2 6 जा और ये 2 3 जा और ये 3 1 जा हो जाएगा। इस तरीके से करा आप सब लोगों ने। तो 96 के जो फैक्टर मेरे पास बने, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 1 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2 आ जाएगा। तो ये बन गए हमारे पास 5 टाइम्स 2, और एक बारी कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। बन गया इतना। अब यहाँ से आप इनके कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए। तो 404 और 96 का आप अब इजीली क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ निकाल सकते हैं। 404 के मैंने फैक्टर बना लिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, और इसके भी बना लिए। अब यहाँ से आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा, या अगर आपको डिवीजन मेथड आता है तो आप डिवीजन मेथड भी लगा के निकाल सकते हैं, पर हमारे सिलेबस में जो है डिवीजन मेथड नहीं है, आपको तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालना है। तो एचसीएफ जो है आप इसका इजीली अब यहाँ से निकाल लेंगे। तो कितना जाएगा इसका एचसीएफ हमारे पास, 2 2 जा 4। कितना जाएगा इसका एचसीएफ हमारे पास, क्योंकि एक तो ऊपर कॉमन ये नंबर आ रहा है, एक नंबर ये कॉमन आ रहा है, और तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास कितना जाएगा, इसका एचसीएफ 4 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, इसी तरीके से आप 404 का और 96 का एचसीएफ आपने निकाला, एचसीएफ आ गया। अब इन दोनों नंबर का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 404 एंड 96, तो कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। तो देखो आपने ऊपर की तरफ 404 और 96 के फैक्टर तो निकाले, एचसीएफ में भी काम आएंगे और एलसीएम में भी आपके काम आने वाले। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे 404 और 96 का, तो हमारे पास एक तो पेयर बनेगा, मैं इधर बता देता हूँ आपको। तो एलसीएम जब निकालेंगे यहाँ से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई, देखो कॉमन निकाल लेना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 101, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 101, फिर मल्टीप्लाई बाई नीचे के लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि 2 बार तो ये ऊपर की तरफ यूज हो चुका है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई कितना, 3। तो आप यहाँ से जब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आएगी 9696 के करीब।
इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। अब जब आप इसको यहाँ से, अब हमें क्या करना था इसमें, हमें क्या करना है इसमें, वेरीफाई करके बताना है। क्या करके बताना है? वेरीफाई करके बताना है। तो वेरिफिकेशन जब हम इसका करेंगे यहाँ से, तो वेरिफिकेशन के लिए आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है। अब यहाँ से एक बार बताना, एच सी एफ हमारे पास, एच सी एफ कितना आया था? 4 आया था। और एल सी एम कितना आया था? 9696 आया था। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितने हमारे पास? यानी 404 और 96। 404 और 96 क्या है मेरे पास? नंबर हो जाएगा प्रोडक्ट का। तो 404 मल्टीप्लाई बाय 96। तो जब आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 38784, जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया है। और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आती है 38784। तो दोनों के दोनों क्लियरली हम बोल सकते हैं कि एच सी एफ और एल सी एम आपस में इक्वल आ जाते हैं। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाता होगा। तो हैंस वेरीफाइड आप लास्ट में लिख दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है। प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो बच्चों प्रोसीड करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2019 में ये 4 मार्क्स का आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा स्टूडेंट्स। तो इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज द पोलिनोमियल इक्वेशन, जिसको मैं यहाँ पर भी मेंशन कर दे रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दे रखा है कितना, एक्स की पावर 2 माइनस के 4x प्लस के 3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू निकालना है, अल्फा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय बीटा की पावर 2 प्लस के अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ हम जब निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ में, यानी सम ऑफ ज़ीरो जिसको बोला जाता है अल्फ़ा प्लस के बीटा। तो अल्फ़ा प्लस के बीटा यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस के बी अपॉन ए होता है। तो ये ऑलरेडी माइनस में आपको दे रखा है, तो माइनस के बी अपॉन के ए पे कितना है हमारे पास 1। तो हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसी के बाद हम यहाँ से इसका क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा होता है। कितना? अल्फ़ा और बीटा, यानी सी अपॉन के ए। तो यानी सी पे कितना है? 3 है, ए पे कितना है? 1 है। तो इसका आंसर कितना जाएगा यहाँ से हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 3 आ जाएगा। अब इसके बाद आप लोग जानते हैं हमारे पास, इसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, तो जब आप इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सोल्व करना होता है ये। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर जो होता है बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब हम इसको सोल्व करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं इसको? मैंने आपको बताया, इसका एक कारण है, मैं आपको बता भी देता हूँ क्यों हमने ऐसा करा। क्योंकि देखो, जब आप अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको दिया और माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा यहाँ पे लिखा हुआ है ना? अब जब इसको आगे की तरफ आप सोल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 अल्फ़ा बीटा हो जाता है, और माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा, ये दोनों आपस में रिड्यूस जाते हैं, तो हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर बचता है, जिसकी वजह से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से एक बात आपको समझ में आ गई होगी, ये वाली। अब इसके बाद बच्चों, जब हम इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे, आप क्या करेंगे, हमें जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाला डाटा आपको दे रखा है, अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 2। तो आपको दे रखा है अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 2 और प्लस के अल्फा स्क्वायर और बीटा की पावर 4, ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप इस पूरी वैल्यू में से क्या कर सकते हैं, आप इस पूरी वैल्यू में से बच्चों अल्फा की अल्फा की पावर 2 और बीटा की पावर 2 को कॉमन ले सकते हैं पूरे में से। इस पूरे में से कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? अल्फा स्क्वायर बचेगा, और इधर कितना बचेगा? बीटा स्क्वायर बचेगा। बचेगा नहीं बचेगा? इतना काम आप इजीली कर लेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा, और इसकी जो आइडेंटिटी है आपने अभी अभी निकाली। कितनी निकाली? आपने निकाला कि भाई अल्फा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ये हमने अभी अभी सोल्व किया ऊपर की तरफ, जो कि अपने आप में हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चों एक बात बताओ,
यहाँ से हमने एक चीज़ और फाइंड आउट करी थी, अल्फ़ा प्लस बीटा जो था हमने कितना निकाला था, ऊपर की तरफ मैं आपको बता देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 निकाला था। अल्फ़ा प्लस बीटा हमने कितना फाइंड आउट किया था, 4 फाइंड आउट किया था। और अल्फ़ा बीटा कितना आया था, 3 मेरे पास आया था। अल्फ़ा बीटा कितना आया था मेरे पास, 3 आया था। तो अब ये वाली जो वैल्यू है उठा के आप कहाँ करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब इनको आप इधर पुट कर दीजिए। तो जब आप इनको इधर पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस की बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस की बीटा यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से अल्फ़ा बीटा, तो यानी दिस इज़ द प्रोडक्ट, तो हम कितना लिख देंगे यहाँ पे, 3 का स्क्वायर लिख देंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 3 जा कितने होते हैं, 9, और 4 4 जा कितने होते हैं, 16 माइनस के 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो 9 इंटू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इस पूरे की वैल्यू जो निकली है हमारे पास, अल्फ़ा की पावर 4 और बीटा की पावर 2, और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको बार बार रिपीट कर लीजिएगा, और इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन हैं अपनी बुक से आप अच्छे से कर सकते हैं। प्रोसीड करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वाली क्लास का। बाकी के क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपको जो इसमें पोलिनोमियल एक्स दिया गया है, आपको इसमें वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है, और एक पोलिनोमियल इक्वेशन आपको दे दी गई है जिसका सम और जीरोस एज द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट आपको दिया गया है। तो पोलिनोमियल एक्स कितना होता है, 3x² प्लस के, 2k प्लस के, 2k एक्स आपको दे रखा है, प्लस के एक्स माइनस के माइनस के 5। तो दिस इज़ द पोलिनोमियल इक्वेशन। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में सबसे पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यहाँ पे 3x², इन दोनों डाटा में से आप 3x² यानी इन दोनों में से कितना x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास 2k प्लस के 1 बच जाएगा। इसी तरीके से बच्चों माइनस बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास k प्लस के 5, इसको हम लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से आपको क्या कर देना है, सम निकालिए इनका, सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ जब आप निकालेंगे, यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ बोले तो अल्फ़ा प्लस के बीटा आपको निकालना है। तो माइनस के बी अपॉन ए होता है, तो माइनस के बी यानी माइनस बाहर लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर कितना, 2k प्लस के 1 लिखेंगे। अपॉन में ए पे कितना है हमारे पास, 3 है, तो ये वाला इसका अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। और यहाँ से इसका प्रोडक्ट भी निकालिए भाई। जब आप इसका बच्चों प्रोडक्ट निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो सी अपॉन ए होता है, तो सी पे आप कितना लिखेंगे, तो सी पे आप कितना लिखेंगे, सी का वैल्यू माइनस में है, तो यानी कि माइनस के साथ माइनस, ब्रैकेट में के प्लस के 5 अपॉन में ए, तो ये आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लोगों को बोला गया है क्या, इसने बोला था कि हैज़ द सम ऑफ ज़ीरोज़ एज द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया गया है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारा हाफ है किसका, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है। अब यहाँ से आपको दे रखा है क्या, यहाँ पे आप लोगों को बता रखा है कि जो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो कितना है, ये आपके सामने है। तो इसको सम ऑफ ज़ीरोज़ को एज इट इज़ यहाँ पे आप लिख देंगे, 2 ब्रैकेट में 2k प्लस के 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा कितना है हमारे पास, ये एज इट इज़ वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख देंगे। तो जब आप इस वाली वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस ब्रैकेट में कितना, k प्लस के 5 अपॉन में कितना, 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब आप इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे तो इस 3 से तो देखो ये 3 रिड्यूस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो जब आप इसको आगे की तरफ सोल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से सोल्व कीजिएगा, तो हमारे पास इस वाले माइनस से वाला माइनस भी साइन रिड्यूस कर लीजिएगा। तो 2k प्लस के 1 इज इक्वल टू k प्लस के 5 अपॉन में कितना, 2 बच जाएगा। और यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो 2 ब्रैकेट में 2k प्लस के 1 इज इक्वल टू k प्लस के 5। इसको सोल्व करिएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4k प्लस के 2 इज इक्वल टू k प्लस के 5। तो 4k माइनस के k इज इक्वल टू 5 माइनस के 2 वी कैन से। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 3k इज इक्वल टू 3। तो k का वैल्यू हमारे पास 3/3, यानी k का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। तो होपफुली आपको k का वैल्यू भी फाइंड आउट करना आ गया होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों से एग्जाम में एक्सपेक्टेड रहता है। आपकी बुक में जितने भी k की वैल्यू वाले क्वेश्चन है ना,
जिसमें आपको के का वैल्यू निकालना है। आप बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना, पेपर में दिखेगा आपको। तो इसलिए इस तरीके से ये जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं आप इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इनसे रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट सेशन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।